अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास काफ़ी अरसे से, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को सिखाई दूँ ये रेसिपी। बहुत आसानी से ये बन जाता है, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ईजी है बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैंने मैदा लिया है, 1 अदद हमें अंडा चाहिए, इसको मैंने फेंट लिया था। मेल्टेड बटर है हमारे पास 1/4 कप, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है हमारे पास, शुगर लिए मैंने 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून सॉल्ट। पानी चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम, इसको बहुत छोटे छोटे मैंने पीसेस में कट कर लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए 1/2 कप, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं 4 टेबलस्पून और कैप्सिकम लिए, एक मैंने बड़े साइज़ की ले ली थी, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर है 1/4 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए हम गार्लिक ले लेंगे। गार्लिक हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे और ये जो मैंने मसाले बताए थे आपको, ये इसके अंदर हम इसे शामिल कर देंगे और साथ ही विनेगर भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं तिक्का फ्लेवर बना रही हूँ, अगर आप लोगों को और कोई फ्लेवर पसंद है तो आप लोग वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आप लोगों को पसंद। बस मैं चिकन को मिक्स कर रही हूँ, उसको मिक्स करने के बाद में 15 से 20 मिनट तक इसको रख दूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड कर लीजिएगा, बस इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है, इस वजह से ये ऐड किया है मैंने। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसको रख दूँगी। अब हम अपने पराठे का डो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया था और उसके अंदर बेकिंग पाउडर, ऑरिगेनो, चीनी, नमक, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर लिया है और साथ ही इसमें बटर भी ऐड कर दिया है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह हाथ से, बस इसको मिक्स कर लें आप अच्छी तरह। अच्छा, इसमें मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो आधा मैदा और आधा जो आप लोग नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अंडा शामिल करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है हमें। उसके बाद हम इसका आटा बना लेंगे, आटा गूंद लेंगे जिस तरह आप लोग गूंदते हैं आटा नॉर्मली। बस पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेगा। आटा जो है हमारा बनेगा ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, नॉर्मल मीडियम आटा बनाइएगा। देखिए एहतियात से बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जब ये आटा सिमट जाएगा तो मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी नीट करने के लिए। काउंटर पे निकालने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट तक इसको नीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से नीट करते जाएं, 5 मिनट के अंदर ये स्मूथ हो जाता है बहुत अच्छा सा, ये देख लीजिए। और इसको भी मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर, 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर मैं चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन जब तक ये गल ना जाए। थोड़ा सा इसको मैं इसी के अंदर पका लूँगी और चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत छोटे पीसेस हैं। और साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और बस हम इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे, 5 से 6 मिनट में ही बहुत अच्छे से गल जाता है। देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ही पानी ऐड कराया है और बस ये पानी ड्राई होने तक ही इसको पकाऊंगी और चिकन हमारा बहुत अच्छे से बस जब तक गल जाएगा।
चिकन का पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और बस इसको हम इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे। ये देखिए चिकन के मैं और छोटे पीस कर रही हूँ ताकि मुझे पराठे में स्टफ़ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग भी इस टाइप कर लीजिएगा, अगर थोड़े बड़े पीसेस हैं तो उसको तोड़ लीजिएगा। ये देखिए डो को मैंने 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दिया था, तो ये बहुत अच्छा रेडी हो गया है, बहुत सिल्की स्मूथ हो गया। अब मैं इसमें से इसके मतलब हाफ़ कर दूंगी इसको और इसके हिस्से निकाल लूँगी पेड़े बनाने के लिए, और इक्वल ही पेड़े बनाने हैं हमको। तो मैं इस तरह से बस इसको कट कर रही हूँ। हम पेड़े बना लेंगे इसके और पेड़े बना के साइड पे रख लेंगे। पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे। अब हम 2 पेड़े लेंगे और उसको हम फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगा रही हूँ उसके ऊपर ताकि ये बेलते वक्त परेशानी ना हो, मतलब स्टिक ना करे। और थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेंगे हम हाथ से, और बेलन से भी थोड़ा सा बड़ा करूँगी इसको, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमने फैलाना है पराठों को। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे। अच्छा, इसको बेल के आप साइड पे रख लीजिएगा, और इसको बेलने के बाद भी ज़रा से कुछ देर के लिए इसको रेस्ट देना है, क्योंकि बेलने के बाद ही थोड़ा श्रिंक होगा। अब मैं इसी तरह दूसरा पेड़ा जो है उसको भी इसी तरह से फ्लैट करके और थोड़ा सा बेल लूँगी। दोनों पीस मैंने बेल लिए हैं और एक को हम साइड पे रख देंगे, और जो दूसरा पीस है इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे सबसे पहले। और बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा पिज़्ज़ा सॉस। स्टफ़िंग इसके अंदर हमें मीडियम ही करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा, क्योंकि वो फिर बाहर निकलेगी स्टफ़िंग तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को पिज़्ज़ा ये पराठा बनाने में। और उसके बाद हम चिकन की जो हमारी टिक्का फिलिंग थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है, उसको फैला लेंगे। इसके बाद कैप्सिकम है उसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ें मैं बताना भूल गई थी आपको, ये मैंने 200 ग्राम ले लिए हैं दोनों। और चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद हो तो कम। मैं मीडियम ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं मैं इसमें डालूँगी। तो दोनों चीज़ में थोड़े थोड़े से इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। और उसके बाद ऊपर हम थोड़े से ऑलिव रख देंगे। इसके ऑलिव्स आप लोगों को पसंद हो जो भी तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखेंगे और उसको हम साइडें जो हैं इसकी हम सील कर देंगे। हाथ से आहिस्ता से इसको प्रेस कर दीजिए, और हाथ से भी हम हल्के हाथ से इसको आहिस्ता से दबा लेंगे। और फिर इसको हाथ पे लूँगी मैं, थोड़ा सा जो खुश्क आटा है मैं नीचे मैंने डस्ट किया है थोड़ा सा ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे हल्के हाथ से। थोड़ा सा हम इसको बेल लेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए और ये फ्लैट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कॉर्नर्स जो है सील करेंगे। इस तरह से हम साइड्स पे से इसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे। करीब से देख लें आप लोग इसको किस तरह से आपने सील करना है। बस इसी तरह से आपने कॉर्नर उठाना है छोटा सा, और इसको आपने मोड़ते चले जाना है। तो इससे एक अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाता है और आपका जो पराठा है वो सील हो जाएगा, ताकि इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। और इसको मैं पूरा सील कर दूंगी इस तरह से। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने फ्राइंग पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल किया था। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे करना है, लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अंदर तक ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तरफ से देख लीजिएगा आप, ऊपर बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और नीचे कलर आ जाएगा बहुत अच्छा सा। ये देखिए खूबसूरत सा कलर आया है इस पर। और हम इसी तरह इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसको आपने हल्का हल्का सा घुमाते रहना है ताकि इवन इसका कलर आए। ये देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया था और दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से पका लिया है। जब भी बहुत अच्छा इस पर कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और अंदर का इसका लुक देखिए, चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खस्ता होते हैं ये, खस्ता करारे, और इसको आप गरम गरम सर्व करें तो बेकिंग का झंझट नहीं रहा अब आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये बनाइएगा ज़रूर और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये।
इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग ट्राई करेंगे तो बाज़ार से पिज़्ज़ा पराठा लेना भूल जाएंगे, क्योंकि इतना मज़े का बना था ये, बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये पिज़्ज़ा पराठा। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई हो। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।